हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही अलग सी सिचुएशन में पड़ चुका हूँ, वो भी मैं बताता हूँ आज मेरे संग हुआ। ये है हमारी विडा। तो आज एक्चुअली ना मैं इसमें देखना चाह रहा था ये कितनी किलोमीटर चलती है विदाउट चार्ज, क्योंकि ना मैं मिक्स एंड मैच चलाता हूँ। कभी इसको स्पोर्ट्स पे भी चलाता हूँ, कभी मैं राइड पे भी चलाता हूँ, कभी मैं इको पे भी चलाता हूँ। तो मैं घर से निकला था तो इसमें 20 किलोमीटर थी और मैं इसको इको और राइड दोनों मोड पे चला के लाया था। और अभी देखता हूँ इसमें कितनी बची हुई है। लेट मी टर्न इट ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बटन दिया होता है। इसको आप जैसे प्रेस करोगे तो आपके ये एक बार आपके हैंडल अनलॉक हो जाता है, और एक बार आप जब इसको दोबारा प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप इसमें देख सकते हो, इसमें 13 किलोमीटर की रेंज पर बची हुई है और मेरा घर है यहाँ से ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर्स। तो मुझे देखना है कि मैं पहुंच पाता हूं घर कि नहीं। तो जल्दी से करते हैं, हेलमेट निकालते हैं। हेलमेट, इसका बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे हेलमेट भी रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह रख लेता हूँ। और इसके नीचे है यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट, वो मैं घर पे जाके बैटरी में चार्ज करूँगा, तो वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे हम बैटरी को घर पे ले जाके चार्ज करते हैं। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, तो आप इसको सीधे स्कूटी को भी आप चार्ज कर सकते हो अगर चार्जर हो। चार्जर मेरा घर पे रखा हुआ है, बिकॉज मैं जहाँ पे बाइक खड़ी करता हूँ वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो स्कूटी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। एंड ऑल्सो हमारे पास एक यहाँ पे भी एक चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है, जो कि फास्ट चार्जर होता है। इसको ऐसे करके तो आप देख सकते हो, ये एक फास्ट चार्जर पॉइंट भी है। रोशनी कम की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से हम फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं स्टेशन से। तो जल्दी से होते हैं रेडी और फिर चलते हैं घर। और इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है, जब तक आप देख सकते हो ये स्टैंड का साइड स्टैंड जब तक लगा होता है तब तक ये स्टार्ट भी नहीं होती है। तो आप देख सकते हो, मैं हो गया हूँ रेडी और चलते हैं सीधे घर पे। गॉड से प्रे कर दे कि आज मैं पहुँच जाऊँ, नहीं तो इतनी ठंड में मुझे लग रहा है धक्का मारना पड़ेगा अपनी स्कूटी पे। मैंने कर ली है मोटर ऑन अपनी और दोनों बैटरी लो बता रहा है, तो चलते हैं अब सीधे जल्दी से घर पे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैं ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाला हूँ। यहाँ से 300-400 मीटर दूर होगा और अभी रेंज दिखा रहा है 5 किलोमीटर्स और लगभग अपने 9 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। तो 12 से 5 आ गया ये, बट आई वुड अगेन से ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने। मतलब मुझे लग रहा था ये नहीं पहुँचेगी, बट अगेन काफ़ी। तो फिर पहुँच के घर पे पहुँच के निकालते हैं बैटरीज और फिर इनको दिखाते हैं हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। तो फाइनली आई हैव रीच्ड होम। बट इसमें मुझे एक चीज़ थोड़ा सा नहीं समझ में जो आई, वो अचानक से इसमें 5 से ये 2 किलोमीटर हो गया। तो वो या तो कुछ इशू होगा, बिकॉज मैं सोचा था 5 किलोमीटर चल जाएगी, बट जैसे ही ये 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर हुई, फिर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही थी। तो ये है इसमें। और आप देख सकते हो इसमें पार्किंग हैज़र्ड लाइट्स भी जलने लगी हैं और इसमें बैटरी बिल्कुल ऑफ लो ही हो गई है। तो मैं इसमें साइड स्टैंड लगा के इसको करता हूँ पार्क। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी दे रहा है ये। आई एम नॉट श्योर ये किसका है, मे भी शायद कुछ इशू है या फिर बैटरी चार्ज का होगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बैटरी कैसे इसकी रिमूव होती है और कैसे हम इसको चार्ज करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसको लॉक कैसे करते हैं। तो इसमें आप हैंडल लॉक करने के लिए बस आपको यहाँ पे स्लाइड करना होगा और आपकी गाड़ी लॉक हो गई। देख सकते हो आप, हैंडल आपका लॉक हो गया। और बूट स्पेस खोलने के लिए बस यहाँ से एक बटन दबाओ, आपका बूट स्पेस यहाँ से खुल गया है। ये रहा आपका बूट स्पेस। तो पहले मैं अपना सारा सामान रख देता हूँ, फिर निकालता हूँ बैटरी। तो बैटरी निकालने के लिए इसकी हमें दी जाती है की, और यहाँ से ऐसे जैसे आप बटन प्रेस करके यहाँ से आप की बाहर निकाल सकते हो। तो आप जैसे इसको डालोगे और इसको प्रेस करके खोल के इसके आप निकाल सकते हो। इसमें आपकी 2 बैटरीज हैं, इसको आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ये रही एक बैटरी और इसकी ये रही दूसरी बैटरी, तो इस तरीके से। और बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि आप इसको एक बैटरी से भी चला सकते हो। तो अगर आपको पता है कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, तो आप एक ही बैटरी डालो, एक घर पे रखो। जब भी
और एक चार्ज पे रहना तो आप उससे आपको फ़ायदा होगा। तो अब इन दोनों बैटरीज को मैं ले जाऊंगा अपने फ्लैट पे और फिर करूंगा इनको चार्ज। तो आप देख सकते हो ये है इसका चार्जर और ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे इस तरीके का एक पिन दिया जाता है जो अब लग जाता है बैटरी में, और एक बैटरी चार्ज होने में लगभग लगता है 3 से 3.5 घंटे, 3.5 से 4 मैं बोल सकता हूँ। तो ये इस तरीके का मैं दिखाता हूँ आपको। ये किया हमने इसको ऑन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं आ रही है। एक बार मैं अगर चेक करूँ यहाँ पे भी, हाँ रीसेट। तो आप देख सकते हो अब मैंने इसको रीसेट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जाके इसमें इस तरीके से आप ये लगा दो। इतना इजी है इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे बस आपकी 4 LED होती है। तो अभी ये बिल्कुल 0% हो गई थी, 2% थी बैटरी, तो अब ये चार्जिंग पे लग गई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको चार्ज। एक चार्ज हो जाने के बाद आप सिमिलरली एक यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, आप इसमें लगा सकते हो और ऐसे कर सकते हो आप अपनी विदा की बैटरीज को चार्ज। तो जैसा कि देखा आपने, हमने विदा की बैटरी को कर लिया इस तरीके से चार्ज। और मैं अब रही इसकी रेंज की बात, तो अराउंड, क्योंकि मैं तीनों मोड पे चलाता हूँ, जो आपके इकोनॉमी मोड होता है उसमें जाती है लगभग 45 की स्पीड पे, फिर हमारा पास होता है एक राइड मोड, उसमें जाती है 65 तक, और उसके पास होता है स्पोर्ट्स मोड जो कि इसमें 80 तक पहुंचा देती है। और जब भी आपकी बैटरी लो होती है तो स्पोर्ट्स मोड नहीं लगता है, और 10 किलोमीटर जब रेंज रह जाती है उसके बाद इसमें आपका सिर्फ इको मोड लगता है, राइड मोड भी उस टाइम पे काम नहीं आता है। तो ये था हमारे विडा के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक मुझे पड़ी कितने की, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि आपको कैसे ली, कितने की पड़ी, क्या सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सब मैं आपको एक क्विकली बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये मुझे स्कूटी मैंने ली थी अमेजोन से। यस, मैंने अमेजोन से ये परचेज करी थी। 1,45,900 1,45,900 रुपीज थी इसकी MRP, बट जिसके ऊपर मुझे 40,000 और 40,500 सम अराउंड मुझे मिल रहा था SBI क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट, EMI पे अगर मैं लेता इसको। तो इस तरीके से मुझे 1,06,000 रुपए की ये पड़ी एक्स शोरूम कॉस्ट, और मैंने इसको लिया था नो कॉस्ट EMI पे। तो नो कॉस्ट EMI में क्या रहता है, जितना भी आपको बैंक इंटरेस्ट चार्ज करने वाला होता है ड्यूरिंग द टेन्योर, तो वो आपको अप फ्रंट अमेजोन पे मुझे वो भी डिस्काउंट मिल गया था। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया था 97,000 रुपीज ओनली। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप जब एक बार नो कॉस्ट EMI पे ले लेते हो कोई प्रोडक्ट, वो आपके ऊपर होता है कि वो EMI आपको चलानी है या नहीं। तो एक बार मैंने नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट ले लिया था अमेजोन से, मैंने बैंक को कॉल करके मैंने वो अपनी नो कॉस्ट EMI कैंसिल करवा दी। तो जिसपे मुझे जब भी आप नो कॉस्ट EMI कैंसिल करवाते हो, बैंक टू बैंक वेरी करता है, और मुझे 3% रुपीज फोरक्लोजर चार्ज देने पड़े। बट अगेन मुझे अराउंड 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिला था। तो 97,000 जो मेरी EMI बनी थी, टोटल अमाउंट जो था, उस पे मैंने 3% एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। तो सब कुछ सारे चार्जेस जोड़ के घटा के मुझे ये एक्स शोरूम कॉस्ट पड़ी 1,01,000, और उसके बाद मुझे इसमें 7,000 रुपए का अराउंड इंश्योरेंस, प्लस 2,000 रुपए डीलर हैंडलिंग, और 900 रुपए हमें पड़ा था इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस। करेक्ट। तो इसमें 900 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, EV पे कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होता है। हरियाणा गवर्नमेंट का तो यही है, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, बट मैंने ये हरियाणा में परचेस की। और EV पे कोई भी आपके चार्जेस नहीं होते रजिस्ट्रेशन के, बस कोई मिनिमम चार्जेस होते हैं, सिर्फ वही लगते हैं। तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन ही मेरा फ्री हो गया। अब बात आती है सब्सिडी की। तो यहाँ पे जो सब्सिडी होती है, जो मुझे डिस्काउंट मिला था 40,000 रुपए, वो मुझे डीलर ने डिस्काउंट दिया था, ना कि अमेजोन ने। ठीक है। तो वो जो डिस्काउंट होता है, उस डिस्काउंट में आपकी सब्सिडी डीलर इंक्लूड कर लेता है। तो एक जो सब्सिडी मिलती है वो थी 23,000 रुपए की सब्सिडी थी, वो एक्चुअली डीलर को हमारे बिहाफ पे मिलती है, वो उन्होंने 40,000 के डिस्काउंट में ऑलरेडी इंक्लूड कर ली थी।
तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे ऑलरेडी 40,000 का डिस्काउंट मिला था और जो कि डीलर ने बाद में उनको गवर्नमेंट से मिल जाएगी। तो मुझे नेट कॉस्ट इस स्कूटर की 1,10,000 पड़ी और 1,11,000 पड़ी, जो कि एक काफी गुड डील मिल गई मुझको। बिकॉज अभी आप इसको अगर एक्स शोरूम कॉस्ट आप चेक करोगे तो 1,46,000 है, और प्लस इस पे बाकी सारे चार्जेस, इंश्योरेंस एंड ऑल, ये 1,60,000 की ऑन रोड पड़ती है। बट अभी भी अमेजोन पे ऑफर्स चल रहे हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके शहर में भी मिल जाते हैं तो आप इसको ले सकते हो। तो यही है इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं आपसे फिर से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।